साथियों, आप सबके सवाल थे कि जो HSSC में CET फिटर साथ ही साथ डीजल मैकेनिक की पोस्ट आई हुई है, क्या इस पे हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, और अगर हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। या कुछ सवाल ये भी आ रहे थे कि सर मैकेनिकल ट्रेड कौन कौन सी है, मैकेनिकल ग्रुप में कौन कौन सी ट्रेड आती हैं, तो उसके बारे में हमारी ये चर्चा विस्तार में रहने वाली है। अगर आप HSSC CET फिटर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे फिट आईटी चैनल से जरूर जुड़ जाएं। बहुत ही सौभाग्य है कि हरियाणा में आपको फिटर पढ़ने का मौका मिलेगा, हरियाणा वाले बच्चों को, और इसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बात को आप समझो कि जो यहां पर वैकेंसी निकाली गई है वो कुछ कुछ पोस्ट में डायरेक्ट फिटर लिखा हुआ है, कुछ कुछ पोस्ट में मेरे भाई टर्नर लिखा हुआ है, कुछ कुछ पोस्ट में मैकेनिकल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल लिखा हुआ है। और कुछ पोस्ट निकाली गई हैं डीजल मैकेनिक के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए। सबसे पहली बात तो जिसने CET दिया है वही भर पाएगा। दूसरा निकाला गया है मेरे भाई MMV के लिए, है ना, और एयरक्राफ्ट के लिए भी निकाला गया है। अब मेरे भाई जो आप ये ट्रेड देख रहे हो ना, ये सारी की सारी ट्रेड क्या है? मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड है, इस बात को ध्यान रखना। आप समझो, जरा सा बात को समझो। लेकिन यहां पर एक दिक्कत और है, ये सारी की सारी पोस्ट क्या है? मैकेनिकल ग्रुप की है, मैकेनिकल ग्रुप की ये ट्रेड है। अब देखो, जो HSSC है वो अलाउ करता है कि आप हायर क्वालिफिकेशन अगर हैं तो बेशक एलिजिबल कर सकते हैं। आप मैकेनिकल से डिप्लोमा हैं, आप मेरे भाई मैकेनिकल से क्या हैं? डिप्लोमा हैं। आप मैकेनिकल से बीटेक हैं, आप बिल्कुल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे भाई आप ऑटोमोबाइल से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, अगर ऑटोमोबाइल से होंगे तो इस MMV वाली पोस्ट को आराम से अप्लाई कर पाएंगे, इस डीजल मैकेनिक वाली पोस्ट को आराम से अप्लाई कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल से मेरे भाई डिप्लोमा भी होता है और बीटेक भी होता है, ठीक है। कुछ लोग डिप्लोमा भी होंगे और कुछ लोग बीटेक भी होंगे। अब यहां पर दिक्कत क्या है? कुछ डिपार्टमेंट HSSC आपको अलाउ करेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करके डिपार्टमेंट के पास आपका डाटा भेज देगी। अब वो डिपार्टमेंट के ऊपर हो जाता है कि तो आप उस पोस्ट को, जिस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस पोस्ट को जरा देखना, क्या वहां पर मैकेनिकल ट्रेड लिखी हुई है, या उस पोस्ट का प्रीवियस हिस्ट्री जाकर के देखना। अगर आपका कोई दोस्त सेलेक्ट हुआ हो, अगर आपको जानना है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट पे हायर क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट लेता है। देखो, सारे डिपार्टमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जजमेंट के ये बताया गया है कि नियोक्ता ही तय करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं। यानी वो डिपार्टमेंट, जैसे आप HSSC में वैकेंसी आई हुई है तो आप देखोगे PWD में भी वैकेंसी आई हुई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई हुई है, डेयरी फार्म में भी वैकेंसी आई हुई है, MSME में भी वैकेंसी आई हुई है। तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये निर्धारित करेगा कि हम मैकेनिकल के स्टूडेंट को, डिप्लोमा के स्टूडेंट को अलाउ करेंगे या नहीं। बाकी HSSC पूरी तरीके से अलाउ करती है। और पिछली वैकेंसी में मेरे भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए हैं जो डिप्लोमा है मैकेनिकल से, बीटेक है मैकेनिकल से। क्लियर है? तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करिए, निश्चिंत होकर के आप फॉर्म को अप्लाई करिए। फॉर्म की फीस 0 है, बस आपको पढ़ना है। और मेरे भाई जिनको तैयारी करनी है उनके लिए शानदार सा बैच 499 की ऑफर फीस में उपलब्ध है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फीस मेरे भाई 599 हो जाएगी, ये फीस बढ़ करके 599 हो जाएगी। तो अभी आपको 200 रुपए ऑफर प्राइस में मिल रहा है। 499 में आप इस बैच से एनरोल हो जाओ। कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन पर सारी रणनीति मैं आपको बताता रहूंगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी आपको क्या करना है, ये फिट ITI एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और किसी प्रकार की कोई समस्या है मेरे भाई तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर लो, ठीक है। ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां आपको HSSC के नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करके सेव करना। या आप फिटर या डीजल मैकेनिक से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रेड को सेलेक्ट करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको आपके बैचेस दिख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंफॉर्मेटिव वीडियो में या किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।